पहुंचे कवि। जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है वहां पर कवियों की सोच पहुंचती है। बिरहा की प्रस्तुति है, कोशिश करब कि आप लोगन के भरपूर बिरहा में आनंद आए। आइए मास्टर साहब। इसलिए किसी का घमंड चला नहीं है। हम इंसान हैं, हमें अपनी इंसानियत को नहीं भूलनी चाहिए, अहंकार मन में नहीं करना चाहिए। बिरहा में भाव है, जरा आप लोग बात को सुनेंगे। एक लाइन कव्वाली का भाव है मास्टर साहब, यही बनारस के धरती से चांद पुतली की गीत है, कहना है अरे काबे काशी में नजारा है।
करना पड़ा, कहना है शासन करते धर्मराज, शासन करते धर्मराज, बहे शांति की धारा, बहे शांति की धारा, और शासन करते धर्मराज, बहे शांति की धारा है, पशु पंछी सभी उनके प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों से भी मिलना लगी बुढ़ौती में। भले कि हिन जवानी में नहीं मिलन तो है जी भैया, जरा बात के आप लोग समझ ले। महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई, कौरवों की हार हुई और पांडवों की विजय हुई। पांडवों की विजय हुई, हस्तिनापुर के राजा धर्मराज जी बने। पांचों भाइयों को अहंकार हो गया, घमंड हो गया। एक जने कहा था हम अपने गदा के बल से लड़ाई जीते हैं, एक जने कहा था गांडीव के बल से, एक जने कहा था हम अपने पोथी पतरा के बल से, तो एक जने कहा था यदि सत्य न होता तो कुछ नहीं होता। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का पदार्पण हो गया, हस्तिनापुर में पधार दिए, अश्वमेध यज्ञ की रचना करवा दिए और एक घोड़ा छोड़वा दिए। घोड़े के मस्तक पर पत्रिका लिखी गई कि जो इस घोड़े को पकड़ करके बांधेगा वो पांडव से युद्ध करेगा और जीत जाएगा तो विश्व विजेता कहलाएगा। कहानी का शुरुआत ही हमें से बा मास्टर साहब, यही बनारस के धरती के दूठे अनमोल रतन, स्वर्गीय बाबू बुल्लू जी, स्वर्गीय बाबू रामदेव जी। हम तो इलाहाबाद के गवैया है, बाबू बुल्लू जी के और रामदेव बाबू जी के तो हम देखे नहीं रहे। हेलो सूरदास, जहाँ हमार माई रहेन वही तोहरा माई रहेन। भैया बिरहा के दीवानी रहेन, सोच सोच बतियावा कर भैया। तो बाबू बुल्लू जी गाँव है, हम तो इलाहाबादी गवैया है, आप सब लोग जानते हैं, कोशिश करब। कैसे मास्टर साहब? अरे महिष्मती के राजा नीलध्वज बलशाली, रानी थी जुन्ना देवी, बेटा प्रवीर रखवाली। घूमता है अश्व जबायम, क्रोधित हो गई रानी, पति को है वचन सुनाई, पांडव का उतारो पानी। तो वही का सिटवई में सुने है बाबू रामदेव जी का नंबर आवे तो कहे मर्दवा चाप दे का। कैसे गावा मास्टर साहब?
महाभारत मत कर, घाटा लगे। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घूमत घूमत पहुंचा कहाँ? महिष्मती नगर में। महिष्मती नगर का राजा नीलध्वज, उनकी पत्नी का नाम जुन्हा देवी, लड़का का नाम प्रवीर। और जाकर के अपने बेटे प्रवीर से रानी साहिबा कहती है कि आपके पिताजी ने इनकार कर दिया है, वो पांडव का छोड़ा हुआ घोड़ा नहीं पकड़ेंगे, तो तुम बांधोगे कि मैं जाऊं रण क्षेत्र में। माँ की बात सुनता है तो बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ, जाकर के पांडव का छोड़ा हुआ घोड़ा बांध लिया और चिट्ठी लिख करके भेज दिया हस्तिनापुर में। विरह में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है गायिका कहें हमारे अगवा को बेटहना तनवा इहो मारे ना, गायक कहें हमारे अगवा को बिटिहनी तनवा इहो मारे ना। लेकिन बिरहा में हमरे कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है मास्टर साहब, सजा करके चले। और जब सेना सजा करके चले तो रण क्षेत्र के मैदान में जब आए तो देखो था इन बाबूजी की कमई उम्र का लड़का बा, ये हमारे सूरदास की ना है। हम कहाँ कहा था ये कुछ 40 कम 82 साल के, समझ लो बात की। वही कमई उम्र का लड़का बा और ओके देख के पांचों पांडव एक से बढ़ के एक बलशाली विशाल काय शरीर वाले पांचों पांडव जब देखो था कहे अरे बाप रे बाप, 14 भैलन 16वां सन्मुख पार्थ देखले छोरवा, पोड़वा गरजे लागे ना सपना होई है माँ के कोरवा रे पोड़वा। पांचों पांडव कह रहे हैं कि आए बेटा
वापस चले जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। तुम्हारी माँ का सपना केवल सपना रह जाएगा, कभी साकार नहीं होगा। जब ये इतना बात सुनत बा तो कहा लड़ाई करई आई है कि भीख दे आई है? लड़ाई करई आई है कि भीख दे आई है हमें? अरे बहादुर बनते हो तो अस्त्र और शस्त्र उठाओ, क्योंकि लड़ाई में दया का सवाल नहीं होता है, दया भाव का सवाल पैदा ही नहीं होता है। इसलिए कि शत्रु पर दया नहीं करनी चाहिए और शत्रु के ऊपर बलपूर्वक प्रहार करना चाहिए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, और शत्रु से सदैव सावधान भी रहना चाहिए। तो ललकार दिए, और ये रावण की नीति थी कि शत्रु पर कभी दया नहीं करनी चाहिए और बलपूर्वक प्रहार करना चाहिए, और शत्रु को कभी कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। तो आज प्रवीर रण क्षेत्र के मैदान में है, पांचों पांडवों को ललकार दिए, और जब ललकार दिए तो हुआ क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है भर के गुजरिया लेकिन बिरहा में भाव बा, अरे वीर वीरता के अपने देखाव लागल, वीर वीरता के अपने देखाव लागल, और लगा तुझे के तब, लगा तुझे के तब या जमाव लागल, वीर वीरता के अपने देखाव लागल, वीर वीरता के अर्जुन कहे प्रदुमन से मारो हनि के बनावा, अरे पिताजी के भक्त मोर शिथिल भइल तनवा, पिताजी के भक्त मोर शिथिल भइल तनवा, पिताजी के भक्त मोर शिथिल भइल तनवा। भीम दही दही के तनवा, भीम दही दही के तनवा चलावा लागल, रे वीर वीरता के अपने देखाव लागल, वीर वीरता के अपने योद्धा लड़ाई के मैदान में भिड़ गए, और जब लड़ाई के मैदान में भिड़ गए तो ये इतना विकट घनघोर युद्ध किया प्रवीर कि पांचों पांडवों का पसीना के कहा मुड़े से गोड़े आवे के गोड़े के पसीना मुड़े चढ़ाई लगा, और जब कपारे चढ़ाई लगा तो हताश हो गए, लड़ाई में हार मानने लगे। जब हार मानने लगे बाबूजी तो पांचों पांडवों की दशा देख करके, खास तौर से अर्जुन और भीम के देख के प्रवीर बोली मारता, कहत का बा अपने जमाने की हो सुपरहिट धुन रही। कैसे भैया? दई के अखिया में हम कजरा, दई के अखिया में हम कजरा, मरब सब की ओरिया नजरा, कोई बात करी है, वो कोई बात करी है। लेकिन प्रवीर का कहता
अर्जुन कोटि कला कर हारे, अर्जुन अर्जुन कोटि कला कर हारे, प्रवीर सम्मुख खड़ा पुकारे, रही जरा कालहरी है, रही जरा कालहरी है। अर्जुन कोटि कला कर हारे, प्रवीर सम्मुख खड़ा पुकारे, रही जरा कालहरी है, रही जरा कालहरी है। अरे रण क्षेत्र है वीरों का, यहाँ मऊगा का कोई काम नहीं, मऊगा का कोई काम नहीं। रण क्षेत्र है वीरों का, यहाँ मऊगा का कोई काम नहीं, यहाँ मऊगा का कोई काम नहीं। रण क्षेत्र है वीरों का, यहाँ मऊगा का कोई काम नहीं, यहाँ मऊगा का कोई काम नहीं। अरे कुरुक्षेत्र मैदान यहाँ और द्वारिका धाम नहीं, और द्वारिका धाम नहीं। मोहन के कौन दुलारे, सारथी बन के सदा उबारे, रही जरा कालहरी है, वही जरा कालहरी है। रथ पर सवार लड़ाई करत अर्जुन जब थक गए तब बैठ गए, अस्त्र शस्त्र छोड़ के बैठ गए। और जब बैठ गए तब प्रवीर कहता, अर्जुन कोटि कला कर हारे, प्रवीर सम्मुख खड़ा पुकारे, रही जड़ा कालहरी है। अरे साला हिजड़ों की टोली लेकर के आया है, अरे जा, तेरे जैसे के सामने बस की बात नहीं है, मुझसे लड़ाई करना, युद्ध करना, घोड़ा जीत कर ले जाना। जब ये इतना बात सुनो था न अर्जुन बाबूजी, तो वो तब मारे शर्म को मारा, वही दरवई लगन लौट लौट गए बाबूजी, लौट गए शर्म के मारा। और जो अगल बगल के कुल और सारथी रहे, उन्होंने सोचन जब मुखिया के ई दशा बा तो हम लोग का करी, उन्होंने के मन टूट गया बेचारन के। छक्का कर दे। तो जो सिपाही रहन कहा, जब वीर ये हैं, लड़वैया ये हैं, ये नहीं के ई दशा बाटे कि ये मुहे के बोले बहरान जात हैं, तो हम सब का करे तो जाए दे, सारे के हारे चाहे जीते, हमसे मतलब नहीं बा भैया हो। अब भीम जब सुने तो कहा, रे तेरी इतनी बड़ी औकात, मेरे भाई को हिजड़ा कह रहा है। भीम को बतिया सुन के कहा था, तू ज्यादा मत बोला, ज्यादा मत बतियावा, तो हो के कुछ सुनाई खोई तो बतावा, तोहरो जितनी बड़ी औकात बा हम कुल जानी थे। सुनाई वाले बाबूजी इतना बात जब सुनत हैं भीम, तो वो सोचत हैं कि नान के लड़का, हम सब इतना बड़ा बड़ा पहलवान, आई इतना दिन का हुनरबाज लड़वैया, गदेला हमें का कहत बा। भाई हमें जानत ना, हम लोढ़ा खाई करे। 40 टिकिया। भाई हम क्या जानते ना बच्ची, हम लोढ़ा वाला है। भैया बड़ा बड़ा कारनामा भीम कई कर भैया हो। तब प्रवीर बता रहा है कि मैं हिजड़ा क्यों कह रहा हूँ, जरा गौर करेंगे, मजाक की बात नहीं है ना, बिल्कुल यहाँ मजाक, हंसी ठिठोली की बात नहीं है, ना किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी है। प्रवीर ने कहा था कि याद करो वो दिन, कौरवों के हाँ उस दिन कौरवों के द्वारा पांडवों का वनवास हुआ था 12 बरिस, एक बरिस का अज्ञातवास भरा, तब 12 साल तक चाहे जहां रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल तक ऐसा जगह पर रहा कि कोई के पता ना लगे
कि एक पांडव इस जगह पर है, तो 12 वर्ष का वनवास काट करके 1 वर्ष का वनवास काटे बदे, अज्ञातवास काटे बदे गर है राजा विराट के यहाँ। राजा विराट के यहाँ अपना अपना भेष बदल करके रह रहे थे। और जो ये अर्जुन है उर्वशी के श्राप से हिजड़ा हो गए रहे 1 साल बदे, तो हिजड़ा हो गए रहे उर्वशी के श्राप से। राजा विराट की लड़की उत्तरा को नृत्य कला सिखा रहे थे। और तू जवन भीम है, तू रसोइया का काम करत रहे, तू रसोइया का काम करते रहे, चौका बर्तन वाला तोहार काम रहा। तोहार भाई जवन है ने युधिष्ठिर, ये राजा के संगे पासा खेलत रहे। तोहार में हरारू द्रौपदी राजा विराट के रानी के दासी रही। तोहार दोनों भाई नकुल सहदेव घोड़सवारी में घोड़ा का सेवा करते रहे, चारा पानी लिया के देते रहे। तो तू लोग वाला चना हम तुमसे पूछो था, मन हो तो चला जा तो हूँ वही घोड़सवारी में। भाई साहब तू बड़ा पहुंचा हुआ मनाई है भैया। वही कह रहे हैं, प्रवीर ताना मार रहा है कि हिजड़ा बन गया रहा 1 साल बदे छुप करके आप रह रहे थे, 5 भाई द्रौपदी के सहित। इसलिए मैं कह रहा हूँ अर्जुन को निकला कर हारे प्रवीर सम्मुख खड़ा पुकारे रे हिजड़ा का लड़ी है। मेरी बात को सुन लो, रण क्षेत्र वीरों का या मौगा का कोई काम नहीं, और कुरुक्षेत्र मैदान यहाँ ना और द्वारिका धाम नहीं। भूल जाइए कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, कृष्ण जी आपकी मदद करेंगे, ये द्वारिका धाम भी नहीं है। मारा तो उलट जावा सीधा अपने घरे न जरूर। जब ये इतना बात सुनत है 5 पांडव कहा खतरनाक बात, ऐसे लड़ाई बदे तनी और मजबूती हासिल करे के पड़े। और तब तक सूर्य अस्त होने लगा, और जब सूर्य अस्त होने लगा तो लड़ाई स्थगित हो गई, क्योंकि लड़ाई का नियम रहता था जब तक सूर्य उदय रहता था तब तक लड़ाई होती थी। सूर्य अस्त हो जाने के बाद लड़ाई स्थगित की जाती थी। दोनों दल के खेमा के लोग अपने अपने खेमे में चले जाते थे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, रात 12 बजे प्रवीर की पत्नी मदन मंजरी लोरिक का मेहरारू का नाम रहा, लेकिन वो महाभारत वाले प्रवीर की दुल्हन का नाम था मदन मंजरी। मदन मंजरी जाए के भगवान कन्हैया के सामने आंचल फैला दिया कि मेरा पति और आपके चहेते अर्जुन से लड़ाई हो रही है, मेरा सुहाग कभी धूमिल न होने पाए, वो सदा सदा चमकता रहे, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा यो मस्तु, ऐसा ही होगा। कौमोद की गदा सुदर्शन चक्र आशीर्वाद के साथ में दे दिए। जब तक ये कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र तेरे पति के हाथ में रहेगा तब तक अर्जुन भीम तो क्या कोई भी माई का लाल बाल बाका नहीं कर सकेगा। प्रवीर की पत्नी मदन मंजरी आई, अपने पति को सारी बात बता दी और कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र अपने पति के हाथ में दे दिया। यार जब हो रही है भाई तो अर्जुन चले कि अब हमार गदा नाई काम करता। 1000 हाथियों का बल जिनके भुजाओं में, उनका भी बल पौरुष बाबूजी टूटने लगा प्रवीर के वीरता के आगे। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहते क्या है, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है एक दुल्ही अपने दुल्हा से कहे कोनो सामान हमें ले आई देते। सामान चाहिए तो तनी साहब बता दी। लिया हुआ ना किलो ना पिया ले सकता बहु न लिया आया तो फिर समझे रहे। दुल्हा कहे का लेबे, क्या कसना है ता दुल्हनिया कहत बा का कहे मास्टर साहब।
नथुनी पर गोली चले तब से बनवाएगा, बालियों पे झूला झूलाएगा, नथुनी पर गोली चले तब से परम आदरणीय परम शब्द हमारे बड़े भैया जी पंचूलाल भैया जी, जो हमारे आनंद भैया जी के साथ में नाम अजय यादव औरंगाबाद। अच्छा, हमारे आनंद यादव भैया जी के साथ में ताज होटल में आप भी कार्यरत हैं। बड़े भैया जी पंचूलाल भैया जी की ओर से बहुत सारा पुरस्कार और इतना इनाम हमें जौने प्रकार से दिहन हम के गिनी न पाऊ। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मुझे गर्व है कि इतना बड़ा मेरा परिवार है, चाहे बनारस की धरती हो चाहे कोई भी जिला हो, आप सबके कानों तक आवाज पहुंचती है तो आप वहां पहुंचते हैं और हमारे मान सम्मान के लिए आप खड़े होते हैं समाज में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे पंचूलाल भैया जी की ओर से पुरस्कार सम्मान आया है, बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। और हमारे एक भैया जी अभी अभी पुरस्कार दिए हैं 100 रुपया का, नाम बता भाई? पवन सोनकर जी। अच्छा, इनकर बिरहा नाई भवा हो जाई। अजय यादव जी की ओर से सादर 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। नथुनी पर गोली चले तब से बनवाए वहां पर। अब आपका फरमाइश था कि आर्मी वाला फौजी भैया वाला भी एक आध गाय दी है, सब सुनाऊ, चिंता मत करा। यह बिरहा हमार खत्म होए वाला बा, जियत रहा तो मंच से सुनाई के जा। बहुत बहुत सादर नमन, जय श्री कृष्ण। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है बाबूजी, पार्थ बोले श्याम से बचनिया, पार्थ बोले श्याम से बचनिया, रण क्षेत्र बीच मोरा जाय चहटनिया, पार्थ बोले श्याम से बचनिया, रण क्षेत्र बीच में उतार लेहला सबके बोखरवा, चलो शिव के बढ़ी हला कनिया, चलो शिव के बढ़ी हला कनिया, रण क्षेत्र बीच मोरा जाय चहट कनिया, भगवान कन्हैया अर्जुन से कहा अब तोहके का देई, जवन रहा सब कुछ तो प्रवीर के दुल्हन मदन मजरी के दे दिया, कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र आशीर्वाद सहित तो ओके दे दिया। जा बड़का वीर बनत रहे, लड़के आवाज जीत के, अर्जुन कहा मरी जा तब चल बड़ा। जब इतना बात सुने बाबूजी भगवान कन्हैया तो कहते क्या है, बिरहा का आखिरी तर्ज है। एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, तारा बानो फैजाबादी जी ने गाया था, हाथ में मेहंदी मांग से नूर बर्बाद का जरवा, लेकिन एक हमार मतारी बहन लोग गाए हैं कईयों वर्ष पहले। ये तो तारा बानो जी के ही रहा, बारे बलम परदेसवा में छाए करवट में सवेरवा, जौन हम बतावत है आज ही लोगन का गाना आया है। अरे अम्मा के दरिया पे तुहके कोयलिया, ओहो अम्मा के दरिया
तुषार जी का लाइन बा, लेकिन बिरहा में भाव है। पैसा ले ला पीछे से। अरे अमवा के दरिया पे कुहके कोयलिया, अमवा के दरिया पे कुहके कोयलिया, कहो कैसे कमिलना होई हो, कहो कैसे कमिलना होई हो, कैसे कमिलना होई हो। अरे सासू ननद मोर जन्म है कबेरी, सासू ननद मोर जन्म है कबेरी, कहो कैसे कमिलना होई हो, कहो कैसे कमिलना होई हो। से स्वागत होना चाहिए लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बिरहा करीब में है, कवि को लिखना पड़ा। कैसी? अरे अर्जुन संग माधव चली दिहले, अर्जुन संग माधव चली दिहले, शंकर के समनावा आ गइले, शंकर के समनावा आ गइले, शंकर के समनावा आ गइले। अरे चक्र गदा हम कही देहली, चक्र गदा हम कही दिहली, वापस के करनवा आ गइले, वापस के करनवा आ गइले, वापस के करनवा आ गइले। कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ के पास में लेकर के पहुंचे भगवान कन्हैया अर्जुन जी के। बाबा भोलेनाथ से कहा इनकर थोड़ी मदद कर देता। कुरुक्षेत्र का लड़ाई बेचारू जीत लिए हैं, लेकिन एक ठे लड़ाई बड़ी बेजोड़ फंस गई बा, हमारे पल्ले कुछ है नहीं बा, हम इनकर मदद कैसे करी। बाबा भोलेनाथ कहा है कन्हैया हाथ जोड़त है, तू जाना तो हर काम जाने, हम ये कुल पचड़ा में मत फंसावा। लड़ाई वाला जाना और लड़ाई लगवावे वाला जाना, इशारा किया धरा कुल तो हो रही है, हमसे मतलब नहीं बा। बगलिए में माई पार्वती बैठी रही, कहा चिंता मत करो पुत्र, भोलेनाथ तुम्हारी मदद नहीं करेंगे लेकिन मैं करूंगी सहायता। माता पार्वती वादा कर लीन, वचन दे दीन कि हम तुम्हार सहायता करब। और अर्जुन रण क्षेत्र के मैदान में आए, सूर्य उदय हुआ, लड़ाई का बाबूजी बिगुल बज गया और आमने सामने दोनों सेना एकदम तैनात, लड़ाई करने के लिए दोनों सेना आमने सामने एकदम खड़ी है बाबूजी। पहपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा, कहना है अरे सन 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 के दोनों ओर से बनावा बीच रनावा में, सन 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 के दोनों ओर से बनावा बीच रनावा में, थर थर कांपे कितने जन के तनावा बीच रनावा में। अरे पार्थ सारथी मोहन सोचे, बालक बड़ा जुझारा हो, और हर धनंजय लाचार निरखे, मोहन भक्त प्यारा हो। अरे सर टंकार से गुजर लगा गगनवा बीच रनावा में, नष्ट भयल सब पार्थ के अभिमानवा बीच रनावा में। बार बाबूजी सन 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 सनक रहा है, चारों तरफ से बाबूजी घनघोर युद्ध हो रहा है, और घनघोर युद्ध हो रहा है। वो लड़ाई में ना जाने कितनी सेना तो मारी गई, ना जाने कितने सिपाही मारे गए, और ना जाने कितना डर का मारा भाग गए। जौन बड़का बड़का बहादुर रहे, जौन ओहू से बड़का बहादुर रहे, ना जाने कितना मारा गए, कितना भाग गए, और कितना तो मुहे के बले लेट गए। ऐसा लागत
कि जना ये सही सही मर गवा है। हाइड्रोसिल के ऑपरेशन कराए हैं जरा। हाँ वही विपद के नहीं परेशान है भैया। हम बिरहा गाई तू विपद बतावा अपन। नहीं उन्हें बहादुर मेहरारू का केला रहा हो। तब ठीक बा तू कुंवारी हुआ भैया। कुछ तो मारा गए, कुछ तो भाग गए और कुछ तो ऐसा नहीं लेट गए जना सही सही इन्हन मरिए हैं। अब जिये जहान नहीं बा। ट्रेन चढ़ाए हमरे ऊपर चले। अब कौनो परेशानी बचा रहा तो घरे जा, कम से कम मेहरारू लड़कियां अनाथ हो सब बच जाई। ऊपर पर लड़ाई ऐसा सुने वाले बाबूजी यह प्रवीर घनघोर युद्ध कर रहा है। चारों तरफ बाबूजी चीख चित्कार मचा हुआ है, लड़ाई हो रही है। और तब तक माता पार्वती मोहिनी का रूप धारण कई के रण क्षेत्र के मैदान में आ जाती है। और जब रण क्षेत्र के मैदान में आ जाती है तो प्रवीर इसी जगह पर लड़कपन कर गया। लड़कपना कर गया बाबूजी, सोचत बा हमारे मेहररुआ से कई गुना खूबसूरत तो ई बा। लड़ाई तो होता ही बा, ये मारब ये मर जा, दो में से एक ही होए। पहले हम ऐसे निपट ले। तो काहे न ये सुंदरी के अपने बाह में भर ले, एक मेरी तनी प्रेम का मजा भी ले ले। तो कौमों की गदा सुदर्शन चक्र फेंक दिया और मोहिनी रूपी माता पार्वती को अपने बाहों में भरने के लिए चला। अरे हरि अर्जुन पाई गए मौका, कौमों का गदा सुदर्शन चक्र लिहन उठाई। हर माता पार्वती अलक्ष्य हो गई। और जब अलक्ष्य हो गई तब प्रवीर समझ गया कि मेरे साथ में धोखा हो गया। और तब पर भी हार नहीं मान रहा है, हार नहीं मान रहा है, लड़ाई कर रहा है। आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा, कहना है अरे पांडव सब लाचार भइले प्रवीर के समनवा। श्याम के सुरतिया अर्जुन भैया श्याम के सुरतिया अर्जुन बोला है प्रवीर पक्षपात नहीं करी। देखा ना लड़ैया दोनों भक्त के माझा, अरे काइले प्रतिज्ञा हम तारा बैला लड़ैया। बाबू बार बार अर्जुन मन में करे अपन बोली रूपा बाबा गाए है कन्हैया। एक तरफ पौधा दूजे रखत सवार, ताल पिछवा में श्यामा गई रे बाधाए। दोनों में लड़ैया होने लगी न शोभा। देखी के चकित कबीर कइले धियाना, अरे मौका पाई अर्जुन बाण मारा पाइया। कौमों का गदा सुदर्शन चक्र पा जाने के बाद भी प्रवीर के सामने अर्जुन बलहीन नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी को याद करते हैं। भगवान कन्हैया अर्जुन के रथ पर जब सारथी बनकर के खड़े हो गए तब कहता है प्रवीर की आए प्रभु आप भगवान हैं, हम लोग भक्त हैं और भगवान को कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए।
नहीं करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि रथ पर से उतर जाइए प्रभु। अर्जुन कहा था उतर जाबो तो हम मर जा भगवान। उतरा बात नहीं तो हम तो गए हैं। जान से मत मरवावा हमके। सुनने वाले बाबूजी आए हर प्रवीर सोचत बा कि ना मनबा तो भगवान कन्हैया को ले जा करके ताल वृक्ष में बांध दिया। काई अभी बना रहे इज्जत से, गड़बड़ी काम मत की है। अय अर्जुन ओहर निरखत है कि भगवान अउबा न तो काम नसाई जाए। तो दो रूप बनाए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी। एक रूप ताल वृक्ष में, दूसरा अर्जुन के रथ पर सवार। एक ताल वृक्ष में बधा, दूसरा अर्जुन के रथ पर सवार। प्रवीर कहे ना इसे ना मनबे। तो जो काम दवा से नहीं होता है वो दुआ से होता है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, प्रवीर समझ गया कि अब काम अस्त्र और शस्त्र से न हो। अस्त्र और शस्त्र रख दिया और रण क्षेत्र के मैदान में भगवान के ऊपर ध्यान मग्न होकर के साधना में लीन। जब ध्यान साधना में लीन तब भगवान कन्हैया कहा, ये अर्जुन क्या देखते हो, उठाओ धनुष बाण, लगा दो निशाना, मार करके धराशायी कर दो प्रवीर को। अर्जुन कहता है कि ना भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। वो आपके साधना में लीन है, मैं उसे कैसे मारूं, ये अन्याय होगा। भगवान कन्हैया कहन हलाल हम चले। अब न्याय अन्याय ही देखा, न्याय अन्याय ही देखा। लेकिन याद रहे, यदि वो ध्यान साधना से उठ गया तो तुम तो क्या, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में कोई नहीं जन्मेगा जो उसका बाल बांका कर सके। अर्जुन कहा, भगवान जैसे हरी इच्छा। वही गांडी उठाए और निशाना लगा दिए बाबूजी, मार दिए निशाना साध करके। और जब बाण गया है अर्जुन का तो ध्यान साधना में लीन प्रवीर के पीठ में लगा है। तो प्रवीर की साधना भंग हो गई। साधना भंग हो गई, पूजा में बाबूजी विघ्न पड़ गया। तो प्रवीर कहते हैं भगवान कन्हैया को देख करके, स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में लिखना पड़ा, कहना है, अरे श्याम के कहवा से बनवा, अरे चला सही श्याम के कहने से बनवा, अरे चला सही जा उड़ी गई कहीं सुगनवा छोड़ी के पूजा। बिरहा का अंतिम निष्कर्ष, श्याम के कहने से बनवा चलौलस हिजड़ा, उड़ गया माई कही सुगनवा छोड़ के पिजड़ा। प्रवीर के पीठ में बाण लगा हुआ है बाबूजी, और प्रवीर घायल है,
लेकिन आंखों से आंसू टपक रहे हैं और हृदय में दुख है। हृदय में दुख है और रो रो करके प्रवीर कहते हैं कि अरे प्रभु, ये आपने क्या किया? मेरे किस कर्मों की सजा आपने मुझे दी है मालिक? श्याम के कहने से बनवा चलौलस ही जड़ा रे उड़ गया माई कहीं सुगनवा छोड़ के पिजड़ा। भगवान कन्हैया कहते हैं कि अय वीर, तुम बहादुर हो, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और मैं तुम्हें अंतरात्मा में समाहित करता हूं। लेकिन मरते समय किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए। तब प्रवीर रो करके कहता है कि प्रभु मुझे दुख है, मुझे दुख है कि मैं एक वीर होते हुए भी सीने पर बाण लगने के वजह से नहीं बल्कि पीठ पर बाण लगने के वजह से आज मैं मर रहा हूँ। इस बात का मुझे दुख है और मैं हिजड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि अर्जुन का छोड़ा हुआ बाण अगर मेरे सीने पर लगता तो मुझे मरने का भी कोई गम नहीं होता। लेकिन अर्जुन का छोड़ा हुआ बाण मेरे पीठ पर लगा है। एक वीर के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात कौन सी होगी? इसलिए मुझे आज अपने मौत पर भी लज्जा आ रही है प्रभु। इतना बात जब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी तो प्रवीर को अपने गोद में उठाए और सशरीर अपने आप में समाहित कर लिए। दौड़ करके प्रवीर की माँ आती है, उसकी पत्नी आती है और पत्नी का हृदय द्रवित है, आंखों में आंसू है, नेत्र सजल है। बाबूजी, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का पांव पकड़ करके कहती है कि अय मधुसूदन, ये आपने क्या किया? मैंने अपने पति की मृत्यु तो नहीं मांगी थी आपसे। जब इतना बात सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, तुमने तो कहा था कि मेरा सुहाग अमर रहे, वो चमकता रहे, मेरे सुहाग की लालिमा कभी धीमी न पड़ने पाए, इसलिए तेरा सुहाग तो अमर रहेगा। और